हेलो बच्चों बच्चों देखो एक्स यहाँ पे हम मेरे हाथ में आपके जो अभी 7th क्लास के एग्ज़ाम दे के आए हो बेटा मिड टर्म का मैथ 7th क्लास, वो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। अब देखो बेटा, इस साइड आपका हिंदी मीडियम वाले हैं और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है। सेक्शन ए हम कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि बेटा आपको ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोग जो है कितने MCQ ठीक करे हैं, गलत करे, और पेपर तो मैंने देखा है बेटा बहुत ईजी आया है। ठीक है, अब बाद में हम इसकी सॉल्यूशन आराम से करेंगे। पहले MCQ क्वेश्चन देख रहे बेटा। सेक्शन ए है, आपको पूछा है x+1 = 0 है। आपको यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेना है जो 0 आ जाए। +1 लोगे तो बेटा नहीं होगा, 0 भी लोगे नहीं है, -1 लोगे तो ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, 0 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल है। अब यहाँ पे डायमीटर है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का पूछा है। बेटा सर्कल का एरिया तो पूछा है, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दे रखा है, आर नहीं है, तो यहाँ पे पाई ये वाला सी ऑप्शन होगा। ठीक है, थर्ड में देखो द वैल्यू ऑफ 7 × -3 है। इसको देखो एक साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और 7 3 जा बेटा बताओ 21 है, तो साइन देखो कौन सा है, -21 है, क्योंकि एक साइड है। अगला देखो हाउ मेनी पॉइंट्स, यह लाइन किस में मीट करेगा, बताया ज्वाइन करेगा। तो ये पैरेलल लाइन होते बेटा, ये मीट नहीं करेगा, तो ये देखो 0 है। ये देखो इधर नहीं होगा, इधर ये सीधा सीधा जाएगा, तो ये कहाँ पे भी मीट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, विच शेप हैज़ इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर का बनेगा, रेक्टेंगल का बनेगा। यहाँ पे पूछा है इन्फिनाइट, मैनी बहुत ज़्यादा, माने बहुत सारे, इन्फिनाइट मीन्स बहुत सारे, तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है बेटा, सर्कल के इन्फिनाइट सिमेट्री बनता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 होल नंबर है बेटा। होल नंबर क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये फर्स्ट होल नंबर है। अभी मीन निकालना है। मीन का मतलब होता है ये टोटल कर दो नंबर को, और अपन में जितनी नंबर है कर दो, तो इसको प्लस करो तो बेटा ये होगा 10 अपन में, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसको कट कर दो तो 2 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे नो लाइन सिमेट्री किस में नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे मैंने कल ट्यूशन में पढ़ाई थी बेटा, और यहाँ पे लाइन आपको F में नहीं बनेगा। ठीक है, F वाले में लाइन सिमेट्री नहीं बनता। ठीक है, ये देखो ये हिंदी मीडियम वाले हैं, आप ले कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। द मोस्ट आप बताओ मोड, मीडन और मीन्स ये सब बताया था मैंने, बार ग्राफ भी बताई थी। अब यहाँ पे देखो मोड है, जो रिपीट नंबर होती है बेटा मोड है, तो यहाँ पे बताया कि ज़्यादा बार वैल्यू आती है तो मोड है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना है बेटा। ये मीन्स का है 8 + 13 + 15 कर दो, इसको 3 में डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, अब ये 3 में डिवाइड करो तो पहले 18 इसको प्लस करो, 18 वगैरह को प्लस कर दो, कितने हो रहे। ठीक है, 18 मैंने यहाँ पे प्लस कर देती हूँ, 8 13 और 15, एक 36 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 36 मैंने यहाँ पर प्लस करा, और 36 ये 3 है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा, तो यहाँ पे देखो गलत हो रहा है, एक मिनट। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 है बेटा, ये 12 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 और 3 2 जा, ये है 12 है। ठीक है, अब इक्वेशन बताओ, यहाँ पे P की वैल्यू फाइंड करो। आप देखो इक्वेशन में P की वैल्यू फाइंड करना है। 10 P = 100 है, तो P = क्या है बेटा, 100 अपन में 10 है। ठीक है, 10 है। अब 1 0 काट दो तो 10, देखो P की वैल्यू क्या है बेटा, 10 है, तो B ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है फॉर एनी, अब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये आपके कुछ फर्स्ट चैप्टर से है। फिलिंग द ब्लैंक्स बताओ, ये भी फर्स्ट चैप्टर में है। ये 1 लोगे तो 369 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके आंसर सेक्शन ए खत्म हो रही है। बहुत ईजी है बेटा, आप आई होप आप सारे अच्छे करके आए होंगे। ठीक है, और बहुत ईजी आसान क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है गिव टू एग्जाम्पल, बताना है जो लाइन सिमेट्री नहीं बनेगा। आप बताओ यहाँ पे कौन सी जो शेप है इनकी लाइन सिमेट्री नहीं बनता था, नहीं बना। तो यहाँ पे लिख दोगे बेटा, एक स्केलन है जिनके तीनों साइड अनइक्वल होता है। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल लिख दो। ठीक है, और दूसरा ये है, यहाँ पे 2 बताया ना, दो एग्जाम्पल बताना, एक एग्जाम पैरेललोग्राम लिख दो। इसका भी नहीं बनता है ना ग्राम जी। ठीक है, ये लिख दो। अब यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस से कट कर दो, पहले कट कर दो, ये डिवाइड करोगे तो ये 8 आएगा। माइनस माइनस कट कर दी ना, तो आंसर 8 है। क्या है बेटा, 8 है। अब 0 / -12 है बेटा, तो इसका आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, अब राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, आप इसका इक्वेशन स्टेटमेंट बताना है। जैसे 5 ऐड हो रहा है, सम हो रहा है, तो आप लिख सकते हो द सम, क्या लिखोगे, द सम ऑफ, किस में सम हो रहा है, सम ऑफ P एंड 4 इज 15 है। क्या है, इज 15 है। 15 = में आ रहा है ना, तो इज
15 है। दूसरा ये 5 टाइम्स हो रहा है 20, जो ये लिख दो 5 टाइम्स m जो है इज 20 है ना, इक्वल टू में 20 है, तो ऐसे लिख दो। ठीक है बेटा, इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करनी है। पहले देखो इस क्वेश्चन में, देखो पहले हाइट कौन है, हाइट HIG, हाइट कौन, 2 है। ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है। ठीक है, ये बेस है बेटा, तो 3 है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करनी है, एरिया। एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब हाफ हो गया, यहाँ बेस कौन सा है बेटा, बेस देखो यहाँ पे, बेस यहाँ पे 3 है, 3 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है, 2 सेंटीमीटर है। 2 को 2 कैंसिल कर दो बेटा, और बच गया 3 है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना। अगला क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है, इसका वह फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b मल्टीप्लाई h होता है। बेस यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 सेंटीमीटर, और h क्या है यहाँ पे, h यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 4.8 और यहाँ पे 5, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और पॉइंट लगा दो, 24 है, तो इसकी आंसर क्या है बेटा, 24 है। 24 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब अगला देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मोड क्या है बेटा, रिपीट नंबर है, जो बार बार आया होगा, मोड यहाँ पे निकालनी है। जो देखो 2 2 कितने, 1 2 3 4 बार आया है, तो ये बहुत बार आया है, तो 2 मोड हो गया, माने ये बहुत बार आया है, तो 4 आंसर है। डायमीटर सर्कुलर गार्डन इज 10 है। पहले ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल और ये रेडियस होता है, और ये डायमीटर होता है। ये पूरा क्या होता है बेटा, ये डायमीटर होता है। आर नहीं पता आपको, पूछा है डायमीटर, डायमीटर 10 है। यदि डायमीटर आपका 10 है, यहाँ ही कर लेती हूँ, डायमीटर आपका 10 है, आर क्या होगा, 10/2 होगा, तो 5 हो गया। अब देखो बेटा, ये 5 आ गया, तो आपको एरिया फाइंड करने। अब यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, मैं यहाँ ही कर देती हूँ एरिया। एरिया आपको निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCL सर्कल, तो क्या होता है, πr²। पाई आपको यहाँ पे 22/7 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको पाई की वैल्यू 22/7, नहीं तो 3.14 लगाते। अब r क्या है बेटा, 5 है एंड 5 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 22/7 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आप आंसर निकाल लेना। मैंने यहाँ तक कर दी है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन C से, और यहाँ पे देखो ये सब करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सब आपने अपने माने चेक करिए कि कितने आपने सही करा है, कितने आपने गलत करा है, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। टोटल आपके 60 मार्क्स हैं। अब मैंने A एंड B सेक्शन करवा दी है बेटा, हमने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन C से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, देखते ही लग रहा है कि बहुत बच्चे अच्छे करके आए होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आपके पेपर। ठीक है बेटा।